हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। पिछली क्लास में हम लोगों ने देखा था कि पॉलीगॉन किसे कहते हैं और इसके कितने टाइप्स होते हैं, डायगोनल ऑफ पॉलीगॉन क्या होता है, इंटीरियर एक्सटीरियर क्या होता है, अभ्यंतर और बहिर्भाग किसे कहते हैं, सम और विषम बहुभुज यानी कि रेगुलर और इरेगुलर पॉलीगॉन किसे कहते हैं। इस क्लास में हम लोग सीखेंगे बहुभुज के अंतः कोणों की मापों का योग। इंग्लिश में बताएंगे इसको तो ऐसे होगा, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए पॉलीगॉन। पॉलीगॉन जानते हैं किसे कहते हैं। इंटीरियर एंगल्स जितने भी होंगे उन सब का सम कैसे फाइंड आउट करते हैं। बहुभुज के अंतः कोणों मतलब इंटीरियर एंगल्स जितने भी हैं उनकी माप का योग कैसे निकालते हैं, सम कैसे निकालते हैं, वो इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप लोग से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अगर पसंद आए तो उसे लाइक ज़रूर करिएगा। आइए फिर शुरू करते हैं। देखिए, बहुभुज अगर बात करें हम लोग बहुभुज की या फिर पॉलीगॉन की बात करें तो वो कौन कौन होते हैं जो मेनली हम लोग को पढ़ना है क्लास में। एक तो हमारा हो गया त्रिभुज, एक हो गया हमारे पास चतुर्भुज और एक हो गया हमारे पास पंचभुज। अगर इंग्लिश में बात करेंगे तो इसको हो जाएगा, इसको कहेंगे ट्रायंगल, इसको कहेंगे क्वाड्रिलेटरल और इसको कहेंगे पेंटागन। ठीक है, तो ट्रायंगल के जो इंटीरियर एंगल्स होते हैं, ट्रायंगल कैसा होता है, मान लीजिए कि हमने यहाँ पे एक ट्रायंगल बना दिया। इसके अगर इस कोण और इस कोण की अगर मेज़रमेंट की बात करें, तीनों के अगर मुझे मेज़रमेंट नहीं पता है, लेकिन अगर हम सम बात करें कि सम इसका कितना होगा तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स कितना हो जाएगा, 180 डिग्री होगा, है ना। अगर हम इसकी बात करें त्रिभुज, इसको हिंदी में लिख देते हैं, त्रिभुज के अंतः कोणों की मापों का योग अगर बोलें तो वो कितना हो जाएगा, 180 डिग्री होगा। ठीक है, ये तो पहले से पता है। अब इसी को आधार मान के हम लोग चतुर्भुज और पंचभुज के अंतः कोणों की माप का योग कितना होगा वो पता करेंगे। ठीक है, तो अगर हम मान लीजिए एक चतुर्भुज बनाते हैं। देखिए, चतुर्भुज में क्या होता है, 4 साइड्स होते हैं, 4 भुजाएं होती हैं। तो मान लीजिए मैंने यहाँ पर एक चतुर्भुज बनाया, ये मान लीजिए मैंने एक चतुर्भुज बना दिया। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जो होता है वो 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक है, अब इसके जब हम लोग चतुर्भुज निकालेंगे तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि किसी एक वर्टेक्स से, इस वर्टेक्स से एडजेसेंट वर्टेक्स को छोड़कर, आसन शीर्ष को छोड़कर जो शीर्ष मिलेगा उसमें हम लोग एक लाइन मिला देंगे, एक रेखाखंड हम लोग खींच देंगे, या यहाँ से इसमें मिला देंगे या यहाँ से इसको मिला देंगे। मान लीजिए कि मैंने इसको इससे मिला दिया। ठीक है, तो इसको मैंने इससे मिला दिया। अब इसमें देखिए कितने ट्रायंगल बन गए, 1 और 2 ट्रायंगल बन गए। ठीक है, 2 त्रिभुज इसमें बन गए। तो अगर हम इसकी बात करेंगे कि टोटल एंगल कितना हो गया, तो देखिए अगर हम बात करते हैं, इसको हम कुछ नाम दे देते हैं, A B C D, हमने इसका नाम दे दिया A B C D। अब अगर हम बात करेंगे कि इसमें कितने त्रिभुज हो गए, चतुर्भुज A B C D में 2 ट्रायंगल हो गए। 2 ट्रायंगल कौन कौन हो गए, 2 ट्रायंगल A B C और ट्रायंगल कौन हो गया, ACD। ठीक है, ये 2 चतुर्भुज ABCD में 2 ट्रायंगल ABC और ACD हैं। ठीक है, तो इसका मतलब इन दोनों का सम इस पूरे सभी एंगल्स का सम होगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे कि जो इसके इंटीरियर एंगल हैं,
अंतः, अब ये कितने ट्रायंगल है, 2 ट्रायंगल है इसमें, तो इसलिए लिखेंगे अंतः कोनों के, अंतः कोनों के योग, मतलब इसको हम लोग इंग्लिश में लिख दें अगर, सम ऑफ इंटीरियर एंगल कितना हो जाएगा, 2 ट्रायंगल है तो क्या हो जाएगा, 2 गुने, है ना, 2 गुने 180 हो जाएगा, 180, ठीक है, 2 इंटू 180 हो गया। यानी कि अगर हम इसको 180 को अगर हम लोग लिखें तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 2 इंटू, इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू 90 डिग्री, ठीक है। यहाँ भी हम बता देते हैं वैसे ही, सम ऑफ इंटीरियर एंगल 2 इंटू 180 यानी कि 2 इंटू 90। देखिए 2 इंटू 180 है ना, तो इसको हम लोग लिख दिया, 180 को लिख दिया 2 इंटू 90, 2 गुने 90। अब 90 जो होता है उसको हम लोग कहते हैं समकोण। तो समकोण क्या हो जाएगा, इसको अगर हम एक फॉर्म में अगर हम लोग लिखते हैं तो ये हो जाएगा 2 गुने, ठीक है, 2 गुने 2 समकोण, 2 समकोण है ना, 2 गुने 2 समकोण, या फिर इसको इंग्लिश में लिखें 2 इंटू 2 राइट एंगल, ठीक है। ये हमारा हो गया सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। अब इसी तरीके से यहाँ पे क्या है कि जब 4 साइड था तो 2 समकोण हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें कि ये कितना है, 2 समकोण है। अब इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा कि बहुभुज को कितने साइड वाला है हमारा, 4 साइड वाला, लेकिन इसमें ट्रायंगल कितना बन रहा है, 2 ट्रायंगल बन रहा है, ठीक है। तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, 2 जितने भी साइड्स होंगे उसमें से हम सिर्फ 2 घटा देंगे। तो अगर हम यहाँ पे बात करें, देखिए उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि देखिए अगर 4 साइड थे, 2 ट्रायंगल बन रहा था, तो इसके सम कितना हो गया, 2 गुने 2 समकोण, ठीक है। तो अगर 5 साइड होंगे, ठीक है, तो 5 साइड होंगे तो उसमें कितने ट्रायंगल बनेंगे वो हम लोग पहले फाइंड आउट करते हैं। देखिए अगर मान लीजिए कि हमारे पास, इसको हम दूसरा पेज बनाते हैं, अगर चतुर्भुज था तो चतुर्भुज में कितने ट्रायंगल बन रहे थे। देखिए मान लीजिए कि हमने यहाँ पर एक चतुर्भुज बनाया, आप ये मान लीजिए मैंने एक चतुर्भुज बनाया, इसमें हमने देखा कि कितने त्रिभुज बन रहे थे, कितने ट्रायंगल बन रहे थे, तो 2। इसका मतलब 4 थे तो 2 ट्रायंगल बन रहे, मतलब 4 में से 2 माइनस कर दिया तो कितने बन गए, 2। अगर यहाँ पर इधर हम बनाते हैं, अगर मान लीजिए कि आपके पास एक पंचभुज है, यानी कि पेंटागन है, ठीक है, 1 2 3 4 5, ये पेंटागन हो गया, 1 2 3 4 5 हो गया। इसमें देखते हैं कितने नंबर ऑफ ट्रायंगल बनते हैं। इस ट्रायंगल, इसको क्या किया, यहाँ पर मिला दिया, इसको यहाँ मिला दिया, तो कितने बन गए, 3। यानी कि ये 5 साइड थे, इसमें से भी हमने 2 घटा दिया तो कितने हो गए, 3। यानी कि यहाँ पे 2 ट्रायंगल बन रहे हैं और यहाँ पर 3 ट्रायंगल बन रहे हैं। तो अगर आपको कितने भी, अगर मान लीजिए कि आपसे पूछा जाए कि अगर किसी ट्रायंगल में अगर 6 हैं, 6 साइड्स वाले पॉलीगॉन में 6 साइड्स वाले पॉलीगॉन हैं, और उसमें नंबर ऑफ़ ट्रायंगल कितने हैं, नंबर ऑफ़ ट्रायंगल अगर कहा जाएगा कितने हैं, तो आप कैसे फाइंड आउट कीजिएगा, 6 में से 2 माइनस कर दीजिएगा, हो जाएगा 4, मतलब 4 ट्रायंगल उसमें बनेंगे, ठीक है। अगर चेक करना हो आप लोग चेक कर लीजिएगा। 7 साइड वाले पॉलीगॉन अगर होंगे, 7 साइड वाले पॉलीगॉन अगर होंगे, बहुभुज, हिंदी में इसको बहुभुज कहेंगे, नंबर ऑफ़ ट्रायंगल अगर आपसे पूछा जाए तो कितने हो जाएंगे, 7 माइनस 2, मतलब 5 ट्रायंगल बनेंगे। और अगर 8 साइड हो जाए तो 8 साइड वाले पॉलीगॉन में नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने बनेंगे, 8 माइनस 2 यानी कि 6 बनेंगे। इसी तरह 9 में 10 में आप लोग निकाल सकते हैं। अब हम लोग आते हैं पिछले कॉन्सेप्ट पर जो हमने देखा था अभी, कि अगर मान लीजिए कि हमारे पास 4 साइड था तो हम लोग 2 गुने 2 समकोण, क्योंकि इसमें 2 त्रिभुज बन रहे थे, एक त्रिभुज में 2 समकोण होते हैं, इसलिए हम लोगों ने इसको 2 से गुना कर दिया, 2 गुने 2 यानी कि 4 समकोण, 2 इंटू 2 राइट एंगल, ठीक है। अब जैसे चतुर्भुज का तो मुझे पता चल गया कि एक चतुर्भुज में 2 त्रिभुज बनते हैं, इसलिए 2 गुने 2 समकोण, यानी कि जो हमारा, अगर चतुर्भुज की बात करें तो चतुर्भुज में कितना बन जाएगा, चतुर्भुज के
सभी अंतःकोणों की माप अगर हम लोग को लिखना पड़े तो हम लोग लिखेंगे वहाँ पर चतुर्भुज 4 समकोण 4 समकोण, यानी कि कितना हो गया 4 गुने 90 यानी कि 360 होगा। और अगर पंचभुज होगा तो इसमें कितने बनेंगे, 2, देखिए 2 गुने 3 समकोण है ना, 3 समकोण, तो ये कितना हो जाएगा 2 तिया 6 समकोण, 6 समकोण बराबर कितना हो जाएगा 6 गुने 90 यानी कि हो जाएगा 540। उसके बाद हम लोग अगर निकालते हैं, अगर हम लोग षटभुज कितना क्या होता है, षटभुज को हिंदी में इंग्लिश में कहते हैं षटभुज को कहते हैं हम लोग हेक्सागोन। हेक्सागोन अगर होगा तो उसका कितना हो जाएगा 2 गुने, हेक्सागोन का कितना है 4 ट्रायंगल है तो 2 गुने 4 समकोण, ठीक है। तो ये हो जाएगा 8, 2 चौका 8 समकोण, कितना हो जाएगा 8 गुने 90 डिग्री, कितना हो जाएगा 720 डिग्री। तो ये हो गया षटभुज का। उसी तरीके से अगर हम लोग को निकालना होगा सप्तभुज का तो हम लोग निकाल लेंगे। अगर हम लोग को अष्टभुज का निकालना हो यानी कि ऑक्टागोन का, तो वो भी हम लोग निकाल लेंगे। 6 से हम लोग 6 गुना कर देंगे, 6 समकोण से गुना कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग को एक फार्मूला बन गया। अगर मान लीजिए हम लोग के पास n भुज होगा, अगर मान लीजिए हम लोग के पास मतलब n पॉलीगॉन अगर होता है तो हम लोग वहाँ पे कैसे निकालते हैं, n पॉलीगॉन, n साइड वाले पॉलीगॉन अगर होंगे तो हम लोग कैसे निकालेंगे। देखिए उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग 2 तो रखेंगे ही रखेंगे, 2 गुने n कितना है, देखिए यहाँ पर कितना था, नंबर ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए हम लोग जितने साइड थे उसमें से 2 माइनस करते थे। यहाँ पर n साइड है तो n - 2 है ना, उतने ट्रायंगल बनेंगे और उतना इंटू समकोण, ठीक है। ये हम लोग का हो गया एक फार्मूला। इस फार्मूले को याद रखिएगा, यही हमारा फार्मूला है। और अगर देखिए 2 को समकोण से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 2 को अगर हम लोग यहाँ पर समकोण से गुना कर देते हैं तो ये हो जाएगा n - 2, समकोण गुने 2 कितना हो गया 180 डिग्री। तो ये भी आपका एक फार्मूला हो गया, ये भी एक फार्मूला हो गया। आप किसी पर फार्मूले पे इस्तेमाल करके, किसी फार्मूले का इस्तेमाल करके आप n पॉलीगॉन्स के मतलब जितने भी साइड हो उतने उस पॉलीगॉन का आप इंटीरियर सम ऑफ इंटीरियर एंगल आप पता कर सकते हैं, ठीक है। अब इस पर बेस एक हम लोग सवाल देखते हैं कि उस सवाल को कैसे सॉल्व करते हैं इस फार्मूले का यूज़ करके। ये रहा सवाल, आइए देखते हैं हम लोग इसको कैसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर ये सवाल बन चुका है। देखिए बहुभुज की भुजाओं की संख्या कितनी है 9, यानी कि n बराबर क्या है 9। इसलिए इस बहुभुज के अंतःकोणों की माप कितनी हो गई 2 गुने n - 2 समकोण, यानी कि 2 × 9 - 2 समकोण बराबर कितना हो जाएगा, 9 में से 2 गया 7, 2 गुने 7 समकोण यानी कि 14 समकोण। अब समकोण मतलब 90 डिग्री, तो 14 गुने 90 यानी कि 1260 डिग्री। तो ये हमारा पूरा का पूरा सवाल सॉल्व हो गया। इसी तरीके से आपको निकालना है जितना भी साइड दिया हुआ है उसके टोटल इंटीरियर एंगल का सम कितना होगा, इसी तरीके से निकालना है। देखिए अगर हम लोग बाह्य कोण की बात करते हैं, एक्सटीरियर एंगल्स की बात करते हैं, तो जितने साइड का पॉलीगॉन होगा वो ये नहीं करेगा कि हाँ वो कितने साइड से, उसमें उससे मतलब नहीं है। सभी जो भी पॉलीगॉन हैं, जितने भी पॉलीगॉन हैं, समबाहुभुज जितने भी हैं, सभी बाह्य कोण का अगर हम योग मालूम करेंगे, सभी एक्सटीरियर एंगल का अगर हम लोग सम मालूम करेंगे तो उसका योग मैं आपको बता देता हूँ, वो होता है 360 डिग्री, यानी कि 4 समकोण। क्यों? क्योंकि जब हम लोग देखिए मान लीजिए कि हम लोग यहाँ पर बनाते हैं एक चतुर्भुज बना के दिखाते हैं। मैं इसे पूरा प्रूफ नहीं करूँगा, लेकिन बस देखिए यहाँ पर ये हो गया एक्सटीरियर एंगल, ये हो गया एक्सटीरियर एंगल, और फिर ये हो गया एक्सटीरियर, और फिर ये हो गया एक्सटीरियर। देखिए इसमें क्या होता है कि हम लोगों को इसका एंगल पता करने के लिए ये क्या है, यहाँ से, अब एक चीज़ देखिए, यहाँ से अगर हम इसको मिलाएं, यहाँ से हमने पहले इतना चेक कर लिया और फिर यहाँ से इतना चेक कर लिया, ठीक है। तो फिर यहाँ से हमने इतना चेक कर लिया, तो ये इतना चक्कर हो गया। फिर यहाँ से यही साइड एंगल आ रही है ना, तो फिर यहाँ से एक लाइन ऐसे गई हुई है, मतलब फिर हम लोग यहाँ से ऐसे एक चक्कर ले लिया, ठीक है। और फिर इसी लाइन, ये लाइन गई हुई है, ये लाइन ऐसे हो गई,
तो ये टोटल कितना हो गया, एक चक्कर हो गया, मतलब 360 डिग्री। इसलिए अगर इसको कैसे प्रूफ करते हैं, अगर आपको वो ज़रूरत हो तो आप मुझे कमेंट में बता दीजिएगा, मैं उसके लिए अलग एक वीडियो बना के आपको प्रूफ करके दिखा दूंगा। लेकिन सिंपल सी बात है कि किसी कोई कितना भी पॉलीगन हो, उसको उसके सभी बाह्य कोण को, सभी एक्सट्रीम एंगल को पता करने के लिए हम लोग को उसका पूरा चक्कर लगाना ही पड़ता है। इसलिए जब एक चक्कर पूरा करेंगे तो वो 360 डिग्री होगा। इसलिए हम लोग यहाँ पर एक लाइन लिख देते हैं कि किसी भी बहुभुज के सभी बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होता है। सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए पॉलीगॉन इज 360 डिग्री। कोई भी पॉलीगॉन हो, वो हेप्टागॉन हो, ऑक्टागॉन हो, कोई सा भी हो, षटभुज हो, सप्तभुज हो, अष्टभुज हो, सभी का 360 डिग्री ही होगा। ठीक है। अगली वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 3.1 को हम लोग सॉल्व करेंगे। इसके सभी प्रश्नों को कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे इसका हल करते हैं, वो हम लोग सीखेंगे। वीडियो अगर पसंद आई है तो आप लोग इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो अभी जाएं और प्लेलिस्ट में देखें। और सबसे ज़रूरी बात, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि मेरी आने वाली सभी वीडियोज़ की अपडेट आप सबको वक्त पर मिल जाए। ठीक है। अपना ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।